बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर उम्मती एक बार ज़रूर सुने। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैहि से किसी ने पूछा कि आप ना ही किसी मदरसे में पढ़े ना दरसे नज़ामी की, तो आपको अल्लामा क्यों कहा जाता है? अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया कि वाकई मैंने कोई आलम फाजल का कोर्स नहीं किया, लेकिन बात असल में कुछ और है। फरमाने लगे कि दुनिया की मुझे ये इज़्ज़त देना और मेरे कलाम में ये असर और मेरे कल्ब और रूह की ये ताज़गी, ये सब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वल्हाना इश्क व मोहब्बत की बदौलत है। और ये सब तब मुमकिन हुई जब मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद पाक पढ़ना शुरू किया। फरमाया कि दरूद पाक का ये विर्द बढ़ता गया और मैं इस तादाद को महफूज करता गया, लाख 2 लाख, और ऐसे ही जूं जूं आगे बढ़ता गया। अल्लाह मेरे दिमाग को, मेरे दिल को और मेरी रूह को रोशन करता रहा। और जब मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते ग्रामी पे 1 करोड़ दरूद पाक मुकम्मल किया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरा अंग अंग रोशन कर दिया। लोगों के दिलों में मेरी इज़्ज़त बैठ गई। मेरे कलाम में ऐसा असर हुआ कि अल्लाह अल्लाह, जब कलाम लिखने बैठता अल्फाज बारिश की तरह उतरते। इसके बाद अल्लामा साहब दरूद पाक तवातर से पढ़ते। बस यही राज था जो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैहि ने हम पर आश्कार कर दिया। मेरे एक अजीज़ हैं जो एयर फोर्स में मुलाजमत कर रहे थे। वहाँ उनकी मुलाकात एक आशिक़े रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुई, जिनसे ये राज उनको मालूम हुआ और उन्होंने खुद मुझे बताया कि मेरी पहले की ज़िंदगी बहुत अजीब थी, लेकिन जब मैंने मसम इरादा किया और मोहब्बत से दरूद पाक का विर्द शुरू किया और जब ज़िंदगी में पहली दफ़ा 1 लाख दरूद पाक गिन के पूरा किया तो एक ख्वाब देखता हूँ कि मैं कहीं महू सफ़र हूँ और मेरे सामने एक नहायत गलीज़ नाला है और इस नाले के उस पार बहुत सुहानी सरसब्ज़ और जन्नत जैसी दुनिया है। खैर, मैंने जैसे तैसे करके बहुत मुश्किल से वो नाला पार किया और उस पार पहुंच गया। जब मैंने पीछे देखा तो वही नाला जिसमें गलाजत थी और जिसे देख के ही उल्टी आ जाए, वो नहायत साफ शफाफ नहर में तब्दील हो चुका है। हत्ता कि उस बहते पानी के नीचे रंग बरंग के पत्थर तक नज़र आ रहे हैं और जिसे देख कर रूह खुश हो जाए। और मेरे कपड़े नहायत साफ सुथरे, उजले और सफ़ेद हो चुके हैं और मेरा ज़ाहिरी हुस्न भी बढ़ चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ख्वाब ही में बताया गया कि ये नाले में बहता पानी तुम्हारे अमाल हैं जो पहले गलीज थे और अब दुरूद पाक की बदौलत इनकी सफाई हो चुकी है। अब ये सारे नेकियों में तब्दील हो चुके हैं। यकीन जानिए वो दिन और आज का दिन, वो बंदा कब से सर्विस से रिटायर हो चुका है। आज भी उनका दरूद पाक का विर्द जारी और सारी है और बहुत से जवान लड़कों को दरूद पाक के विर्द की लज्जत से रोशनास करा चुके हैं। और आज इस बंदा की रूहानी कैफियत माशाल्लाह कमाल की है और इस बंदे के दिलो दिमाग और रूह इस पाक विर्द यानी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक की बदौलत रोशन है। तो दोस्तों, अपनी ज़िंदगी में ये काम ज़रूर करें। आज ही से पुख्ता इरादा करें कि इंशाअल्लाह मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दस पे गिन के 1 करोड़ मरतबा मोहब्बत व शौक़ से दरूद पाक ज़रूर पढ़ना है। यकीन मानिए, जैसे जैसे आप रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद पाक पढ़ते जाएंगे, आप पे बहुत सारे इंकशाफात होते जाएंगे और दिलो दिमाग और रूह के ऐसे दरीचे खुलेंगे कि आप शशद्दर रह जाएंगे। रोज़ाना की बुनियाद पे दरूद पाक का विर्द अपना मामूल बना लें, फिर देखें सुबहान अल्लाह। अल्लाह हम सब को आका व मौला मदनी ताजदारे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद पाक पढ़ने की सादत नसीब फरमाए। आमीन।